अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो आज हम 9th स्टैंडर्ड का जो है उर्दू मीडियम की हिंदी का पहला जो है वो पार्ट पढ़ेंगे। तो ये हमारी देखिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये कवर पेज है हिंदी की किताब का। तो इसका जो है देखते हैं आज हम। यूजुअली जो है वो फर्स्ट लेसन कविता ही होती है। तो देखते हैं आज हम को कविता कौन सी पढ़नी है हिंदी की। ज़्यादातर कविताएं जो है वो हिंदी की बहुत अच्छी होती है और समझने में आसान भी होती है। और अगर हमने इसको अच्छे से समझ लिया तो फिर जो है हमको इसको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं अभी पैराग्राफ वाइज हमारे एग्ज़ाम्स हैं, तो हम जो है वो ये देखिए यहाँ पर पहली इकाई का जो है ये पहली कविता है नदी की पुकार। ये हमारी कविता है नदी की पुकार। इसे लिखा है सुरेश चंद्र मिश्र ने। देखो यहाँ पे दिया हुआ है सुरेश चंद्र मिश्र ने जो है ये कविता लिखी है। इस कविता में जो है वो उन्होंने प्रस्तुत कविता में कवि ने मानव जीवन में नदी के महत्व पर प्रकाश डाला है उन्होंने। और वे हमें यह बात बता रहे हैं कि जीवन प्रदान करने वाली नदियों को हमें प्रदूषण रहित रखना चाहिए, हमको उनको साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बताया हुआ है कृति के लिए आवश्यक सोपान बताया हुआ। शुद्ध जल की आवश्यकता पर चर्चा करना है हमको, और जल के आसपास का क्षेत्र अस्वच्छ रहने पर वे क्या करते हैं पूछें। यानी हमको बताना है कि जल के आसपास का अगर एरिया अगर अस्वच्छ है तो हमें क्या करना चाहिए। अस्वच्छ परिसर के जल से होने वाली हानियां बताने के लिए हमको बच्चों को कहना है कि उसके लिए क्या यानी उसके क्या नुकसानात रहते हैं। जल के आसपास का एरिया क्षेत्र स्वच्छ रखने हेतु यानी मकसद से घोष वाक्य के पोस्टर बनवाए और परिसर में लगवाए, स्वच्छता का प्रचार प्रसार करवाएं। ये स्टूडेंट्स को हमको बताना है कि तुमको ऐसा करना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, पूरी कविता को हम अच्छे से पढ़ लेंगे। पूरी कविता को पढ़ने के बाद जो है हम उसको जो है वो समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, है ना। सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना मत बनिए सौदाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदियाँ के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, नदियाँ के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती, बिना शुल्क जल दे देती है कितनी आए महंगाई, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई। नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझा जाएगा, नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। हो हैया हो हैया, हो हैया हो हैया के धुन न दे कभी सुनाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। अभी आखिरी की 4 लाइनें हैं, 4 जो है वो पंक्तियां हैं हम पढ़ रहे हैं। झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, सरिता बन करके खेतों में फैलाई हरियाली, खारे सागर में मिल करके मैंने दिया मिठाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। तो यहाँ पर हमने ये जो है वो पंक्तियाँ पढ़ ली है पूरी। तो इसको अभी अर्थ समझते हैं।
सबको जीवन देने वाली, यानी कि नदी जो है वो हमको पता है नदी अपने साथ पानी बहा कर ले जाती है, जहाँ से जो उसे गुजरना है वहाँ से गुजरती है, और वो सबको जो है वो पानी प्रदान करती है, करती सदा भलाई रे, और हमेशा हमारी भलाई करती है। कभी हमारा गलत जो है वो हमारे लिए गलत काम वो करती ही नहीं है। कल कल करती नदियाँ कहती है। अभी कल कल, ये कल कल जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये कल कल का क्या मतलब है? ये जो कल कल यूज़ हुआ है, ये कल कल का मतलब है ये पानी की जो आवाज़ को जो है वो कल कल से के ज़रिए इस्तेमाल किया गया है। मुझे बचा लो भाई रे। अभी ये समझने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे ये क्यों कहा जा रहा है मुझे बचा लो भाई रे? मुझे बचा लो भाई से क्या मुराद है कि मेरी सफाई का तुम ख्याल रखो, मेरी सफाई का तुम क्या करो, ख्याल करो, और मुझे गंदगी से बचाओ। मुझे बचा लो भाई रे का से मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा। अब मर्यादा का मतलब है सीमा, यानी उसकी कोई एक जो है वो बॉर्डर होता है, कोई सीमा होती है, उसी पर वो जो है वो बहती है। होकर अमृत धारा जो है वो एक ऐसा बहती है जैसे एक अमृत यानी मीठी धारा हो। प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा, और वो उन तमाम लोगों की प्यास बुझाती है जिसने जो है उसे पुकारा है। यानी कि वो ये नहीं देखती है कि कौन जो है बड़ा है कौन छोटा है। प्यास बुझाती हूँ उसकी, यानी मैं उसकी प्यास बुझाती हूँ जिसने भी मुझे पुकारा है ना। परिहत का जीवन है अपना मत बनिए सौदाई रे। परिहत का मतलब होता है यहाँ पर दूसरों की भलाई करना। परिहत का मतलब भी वही है, दूसरों की भलाई करने वाली ये होती जो है ना परिहत, यानी भलाई करने वाली, है ना। परिहत का जीवन है अपना जीवन परिहत का है, दूसरों की भलाई करने वाला है। मत बनिए सौदाई रे। सौदाई का मतलब वही होता है, यानी कि ऐसा गैर जिम्मेदार रूड मत बनो कि जो है वो ऐसे दूसरों की मदद करना है हमको हमेशा हमको नदी सिखाती है। हमको सौदाई मत बनाइए, ये कहा गया। सौदाई का मतलब ऐसे पागल बताया गया, लेकिन यहाँ पर भलाई न करने वाला हम ले सकते हैं। भलाई जो है वो भलाई न करने वाला हम बोल सकते हैं सौदाई का मतलब, ठीक है। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या बताया हुआ है। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना। जब मैं गिरिवन से निकली थी, यानी जब मैं अपने जो है वो घर से निकली थी, पर्वतीय जंगल, इसका गिरिवन का मतलब होता है पहाड़ी सिलसिलों से जब मैं निकली थी, जहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ था, तब मन का मतलब सबको पता है दिल में। तब दिल में मैंने एक सपना पाला था, मैंने एक ख्वाब देखा था। उसने क्या ख्वाब देखा था? जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। पथ का मतलब होता है रास्ता, यानी उन्होंने क्या सोचा था जब वो निकली थी अपने घर से, अपने पहाड़ी किनारे से, अपने जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से वो जब भी निकली थी, तब उसने एक ख्वाब देखा था, दिल में एक सपना देखा था कि उसको रास्ते में, पथ में, यानी चलते चलते उसे रास्ते में जो भी मिलेगा उसे अपना बना लेगी। इससे क्या मुराद है? जब नदी बहती है तो उसके साथ जो है वो मट्टी, छोटे छोटे पत्थर, अगर हमने उसमें गंदगी डाली है तो गंदगी भी लेकर वो साथ साथ चलती है, यानी वो हर एक को अपना बनाकर साथ साथ चलती है। मगर मलिनता लोगों ने तो, मलिनता यानी कि गंदगी भरी, है ना। मलिनता का मतलब होता है गंदगी। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में दाल मिलाई रे, यानी कि गंदगी क्या, लेकिन लोगों ने क्या करा, उसमें मुझ में जो है वो मिला दी। क्या मिला दी? मलिनता का मतलब है यहाँ पर उसमें गंदगी मिला दी। हम सभी जानते हैं बच्चों कि नदी नाले जो है वो अगर गंदे रहेंगे, हम क्या करते हैं, अपना घर तो बहुत साफ सुथरा रखते हैं, एक एक चीज़ की सफाई करते हैं, लेकिन वो कूड़ा करकट क्या कर देते हैं, हम पानी में बहा देते हैं, नदी में डाल देते हैं। किसी के घर के करीब नाला होगा, हम नाले में डाल देते हैं, जबकि हमको पता है कि हमको
हमारा सूखा कचरा और गीला कचरा जो है वो अलग अलग डस्टबिन में जमा करके, जो भी कचरे के जो बड़े डिब्बों में या कचरे की जो गाड़ी जो भी आती है रोज़ाना उसमें डालना है। तो गंदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता बच्चों। तो जो है आज तुम बच्चे हो, कल बड़े होने वाले हो, कल के तुम जो है वो हमारे देश के जो है कल के जवान बच्चे हो। तो तुमको क्या करना है कि आज से अगर तुम अपना जो है वो ख्याल रखोगे, अच्छे शहरी बनोगे, तो तुम आगे अपने बच्चों को सिखा सकते हो, अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकते हो, ताकि आगे की जनरेशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। हम ये सोचते हैं कि उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है नदी नालों से, ये गलत है बच्चों। जब नदी नाले साफ़ रहेंगे तो हम साफ़ रहेंगे, हम जो है हमको जो एनवायरनमेंट है वो जो है वो नीट एंड क्लीन मिलेगा, अच्छा शुद्ध मिलेगा। नहीं तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हमारा आसपास का माहौल है वो प्रदूषित हो जाएगा। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, इसीलिए नदी क्या कह रही है कि मुझे बचा लो, है ना। अब देखते हैं, नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती। अगर हम नदी के तट पर बैठेंगे तो क्या करती है वो, हमको हमेशा क्या करती है, गीत सुनाती है। गीत सुनाने की मुराद है कि हमको प्यारी सी आवाज़ आती है अगर हम किनारे पर बैठकर सुनेंगे तो। सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती। अगर नदी में पानी कम है, सूखा है नदी में, तो भी वो ये नहीं कहती कि मैं पानी नहीं दूंगी, बल्कि थोड़ा भी पानी है तो वो लोगों को दे देती है। बिना शुल्क यानी बिना पैसों के। बिना शुल्क का मतलब होता है बिना पैसों के। जल दे देती है, जल यानी पानी, वो बिना शुल्क के हमको पानी देती। कितनी आए महंगाई रे, यानी कितनी भी महंगाई आए वो जो है वो लोगों को जो है वो बगैर पैसों के फ्री में जो है वो पानी देती है। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। उसके बाद दिया हुआ है हमको, नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझा जाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। नदियाँ अगर नहीं रहेगी तो सागर, हम सबको पता है कि नदी में जाकर सागर में मिल जाती है, और जो है अगर नदियाँ ही नहीं रहेगी तो सागर में कैसे मिलेगी वो, तो वो क्या होगा, सागर जो है वो मुरझा जाएगा, यानी सागर को जो है वो नदी नहीं मिलेगी। मुझे बताओ नाला तब, यानी कि हम कहते हैं ना नदी नाले जाकर नदी में मिलते हैं, और जो है वो नदी जाकर सागर में मिलती है। अब नाला किससे मिलने जाएगा, हो हैया या हो हैया हमको पता है, जो है वो कश्ती चलाते हैं नदी में, वो बड़ी नाव चलाते हैं, वो हो हैया साउंड निकालते हैं, आवाज़ निकालते हुए, गाना गाते हुए की धुन करते हुए जो है नाव चलाते हैं। नदी कभी सुनाई रही, यानी अगर नदी ही नहीं रहेगी तो उसमें बड़े बड़े नाव भी नहीं चलेंगे, बड़ी बड़ी कश्तियाँ भी नहीं चलेगी, हमको हो हैया की धुन भी सुनाई नहीं देगी। कल कल करती नदियाँ बहती मुझे बचा लो भाई रे। अभी आखिरी 4 पंक्तियाँ हैं। झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली। झरना बनकर मैंने, यानी कि झरना आपको पता है ना, जब देखो पहाड़ी सिलसिले होते हैं, ये पहाड़ होते हैं, यहाँ से जो है वो झरने गिरते हैं, पानी का जो है झरना गिरता है, तो हमको ये देखने में कितना ही सो स्वीट लगता है, बहुत अच्छा लगता है, हमारी आँखों को ठंडक देता है। खासकर बच्चे तो उसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, वैकेशंस वगैरह हम जाते हैं हॉलीडेज़ में। तो झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुश, नैनों को यानी हमारी आँखों को क्या बांटी उसने, खुशहाली। सरिता बन करके खेतों में फैलाई हरियाली। सरिता का मतलब भी नदी होता है, पानी होता है, और खेतों में भी जो है उसने हरियाली फैलाई है, यानी खेतों में भी जो है नदी का पानी जो है पहुंचाकर कोने कोने में जो है फसलें उगाई जाती हैं। खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे, यानी हम सभी को पता है कि सागर का पानी जो है वो खारा होता है, नमकीन होता है, तो उस नमकीन पानी में जब नदी मिल जाती है तो ऐसे मालूम होता है कि उसकी नमकीनी जो है उसकी खारापन थोड़ा से कम हो गया है। इसलिए यहाँ पर कवि ऐसे कह रहे हैं कि मैंने दिया मिठाई रे। मिठाई का मतलब मीठापन मैंने सागर को थोड़ा दिया है, वरना सागर और बहुत खारा होता। कलकल करती नदियाँ कहती, यानी कलकल करती हुई नदियाँ जब बह रही है वो कह रही है मुझे बचा लो, मुझे गंदा होने से बचा लो। तो बच्चों ये थी हमारी कविता थी ये। तो इसमें है कवि ने जो सारांश बताया हुआ है, तो
इसमें बस इतना ही हमको देखना है। इसमें इतना ही बताया हुआ है कि किस तरह हमको नदी की देखभाल रखना चाहिए, क्योंकि वो बगैर मांगे सिर्फ हमको देती है। चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, वो हमको देने से कतराती नहीं है। इसलिए जो है हमको भी जो है वो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमको नदी को जो है वो स्वच्छ और अच्छा रखना चाहिए, उसको गंदा होने से बचाना चाहिए। तो ये हमारा लेसन था नदी की पुकार। बच्चों ने जो है वो इंसिस्ट किया था कि आप 9th स्टैंडर्ड के सब तमाम लेसन को, हर सब्जेक्ट को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने बच्चों की मांग पर जो है वो एक्सप्लेन किया है, ये कविता एक्सप्लेन की है। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वो लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अल्लाह हाफिज़।